जेके बोस ने 12वीं के बाद कल देर रात 10वीं के भी परिणामों की घोषणा कर दी। जैसे ही परिणामों की घोषणा हुई तो बहुत सारे घरों में खुशियों का माहौल देखने को मिला। बच्चियों ने टॉप किया है और बच्चे भी जो हैं वो कम नहीं है। और मेरे साथ सभी टॉपर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल कर कर अपने स्कूल का, अपने परिवार का और जम्मू का नाम रोशन किया है। आपका नाम जानना चाहूँगा। दिया देवी। दिव्या जी, कितने परसेंटेज अपने लिए? 97%। 97% लिए। सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में आपके? इंग्लिश। इंग्लिश में कितने नंबर आपके? 10 ग्रेड्स। 10 के 10 आउट ऑफ 10? हाँ जी। 10 में तो सुनने में आता है कि एक नंबर इंग्लिश में कटता है, तो आपने सारे के सारे नंबर ले लिए? हाँ जी। कोई भी सवाल गलत नहीं था? हाँ शायद। इंग्लिश कौन पढ़ाता था आपको? इंग्लिश ऐसे हमें कामिल मैम पढ़ाते थे, बट चेयरमैन सर हमें खुद भी आते थे क्लास में और इंग्लिश के सारे डाउट्स हमारे क्लियर करते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। उनके एफर्ट्स की वजह से ही आज हमारे इतने अच्छे सबसे पहले आपको किसने बताया कि आपका रिजल्ट आउट हो गया? मुझे मेरे चाचू ने बताया था। क्या बताया उन्होंने? उनके पास मेरा रोल नंबर था तो उन्होंने मुझे सीधा कॉल करके बोला रिजल्ट आ गया। तो पहले तो डर लगा, फिर उन्होंने बोला कि 97% है। तो फिर कैसा लगा जब उन्होंने बोला कि 97% आपकी आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? हाँ जी। तो सबसे पहले क्या किया आपने जैसे ही आपको पता चला कि आपने पोजीशन ली है? पहले तो पेरेंट्स को विशेष की, मतलब उनके साथ ही आशीर्वाद लिया उनका? हाँ जी बिल्कुल, उनका लिया, फिर मंदिर में लिया, माता रानी का लिया। माता रानी का हाँ लिया। जी। फिर टीचर को फोन किया सबसे पहले? हाँ जी, मैंने सर को फ़ोन किया था, कौन सर को? प्रिंसिपल सर को। अच्छा। फिर उनसे बात की, बस फिर स्कूल। अच्छा, अब आप ये बताओ कि फेवरेट टीचर कौन है आपको? मेरे सारे ही फेवरेट है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए सारे ही ऐसा नहीं फेवरेट वो है। सारे टीचर सामने है इसलिए किसी का नाम नहीं बता रहे? नहीं ऐसी बात नहीं है, बट सच में सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होता है ऐसे बेस्ट टीचर भी होता है। नहीं बट सारे अच्छे हैं क्योंकि सारे बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है। मेरे कान में बोल दो, मैंने बताऊँ। सर सारे ही हैं सच में। हाँ जी। तो मैं बाद में पूछ लूँ कौन से। नहीं सारे अच्छे। अब पहला पड़ाव तो अपने पार कर लिया, अब क्या है, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहोगे अब आप? मेडिकल। मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, स्पेशलिटी क्या रही है आपकी? स्पेशलिटी अभी तो सोचा नहीं है, बट डॉक्टर बनना है। हाँ जी। लोगों का फ्री में इलाज करना है? हाँ वो भी है। हमें बच्चे में पढ़ाया जाता है ना कि हमें डॉक्टर बनना है, गाँव में जाके गरीब लोगों का फ्री में इलाज करना है, बाद में करता कोई नहीं है। नहीं बट वो करके दिखाना ना, फिर करके दिखाओगे? हाँ जी। अभी तक मुझे ऐसे कोई डॉक्टर दिखा नहीं, अभी तो कोई। कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे पक्का दिखेगा। पक्का दिखेगा? हाँ जी। मेरा इलाज करोगे फ्री में? मैं तो शहर में रहता हूँ, मैं तो। बिल्कुल नहीं, हम बचपन में हम टीचर सिखाते हैं ना कि गांव में जाके हम गरीब लोगों की फ्री में इलाज करें, तो शहर में गरीब नहीं होते? नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट वहाँ थोड़ा चेंज लाओ ना कि बोलो जो शहर में गरीब लोग रहते हैं उनका इलाज करेंगे। नहीं, हम शहर गांव दोनों का इलाज करेंगे। दोनों का? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? समीक्षा सलाथिया। समीक्षा जी, आपने कितने नंबर लिए? 94.2%। तो खुश नहीं हो अपने नंबरों से? मैं बिल्कुल खुश हूँ। मिठाई का डब्बा नहीं आपके हाथ में? वो छीन लिया किसी ने? हैं? हाँ जी, तो मिठाई में क्या लाया था आपने? रसगुल्ले। रसगुल्ले मेरे फेवरेट हैं रसगुल्ले तो। ओके, आप भी ले लो। मैं डब्बा लूंगा पूरा। ठीक है, ले लो। हैं? ले लो। पक्का? हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले रिजल्ट किसने बताया आपको कि रिजल्ट आया? मेरी दीदी ने बताया था, उन्होंने मार्क्स ही बता दिए, पूरे मार्क्स बता दिए? सस्पेंस ही रखा मेरे लिए। अच्छा, तो अब कैसा लगा जैसे आपका रिजल्ट आया? आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि इतने नंबर आएंगे आपके? बिल्कुल। कितनी सोचे थे आपने? मैंने सोचा था कि मेरे 90 से 95 के बीच में होंगे, तो आगे 94 मेरे। अच्छा, अब आप आ गए हो, आपके कितने नंबर हैं? मेरे 91%। 91% है? ऐसे लगता है आप 8वीं पढ़ते हो। हैं? सबसे छोटे हो ना स्कूल में आप? क्या हैं? कैसे क्या रहे, बोरमिटा नहीं खाया बचपन में? पता नहीं। हैं? पता नहीं। क्यों गुस्से में क्यों? भरा मारोगे तो नहीं मारूंगा। हैं? नहीं मारूंगा। मारोगे कहाँ से? अपना साइज देखो। अच्छा, किसने बताया रिजल्ट? अच्छा, मिठाई में खोलो ना, मिठाई में क्या है? मिठाई में रसगुल्ले। ये तो खाली हो गए। क्या करूँगा? रास्ते में खुद ही खा लिए क्या? और ले आऊँगा। और ले आओगे? यार गुस्से में आगे वहाँ ज़्यादा गुस्से में क्यों? नहीं, मैं खुश हूँ। किसी टीचर ने मारा क्या? नहीं हैं? नहीं मारा। मार सबसे ज़्यादा कौन मारता था स्कूल में? स्कूल में सारे मारते थे। मतलब कोई नहीं छोड़ता था? नहीं, ऐसे अगर नहीं पढ़ो तो सारे मारेंगे फिर। मैं जब पढ़ो तो मारते, नहीं पढ़ो तो नहीं मारते? हाँ, सब नहीं मारते हैं? अच्छा, घर में मार पड़ती है? घर में कभी कभार पड़ जाती है। किससे? अम्मा से पड़ती है। ये किसने नाखून किसने मारा? ये छोटी बहन ने मारा। बस सारे ही मारते तुम्हें? हैं? अच्छा, आपका क्या नाम? अंकिता। आप आगे आ जाओ। अंकिता। अंकिता जी, कितने नंबर लिए? 91%। 91% लिए हैं। फेवरेट टीचर कौन है आपका? सारे ही फेवरेट हैं, सारे ही अच्छा, बेस्ट फ्रेंड कौन है? चलो, बेस्ट फ्रेंड दिया। दिया ने बड़े नंबर ले लिया आपसे?
जेलसी हो रही कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ज़्यादा नंबर नहीं, लिए, मेरे कम रहे? jealousy नहीं, हमारे में तो बड़ी होती थी जेलसी, नहीं नहीं वो हम नहीं तो बुलाना बंद कर दिए, तूने नंबर ज़्यादा क्यों ले लिए? है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, खुशी हो रही है उल्टा कि बेस्ट फ्रेंड ने टॉप किया है तो तो आपको दुख हो रहा है इसने कम नंबर लिए? नहीं बट हाँ अगर और मेहनत करती तो ज़्यादा अच्छी रहती तो ज़्यादा खुशी होती जब मुझे। आपने खुद ज़्यादा पढ़ लिया, इसको कम पढ़ाया? नहीं समझ, वो मुझे ज़्यादा करती थी ज़्यादा करती थी? मुझे फोर्स करती थी, मतलब मोटिवेट अच्छा, करती थी। उसको फोर्स कर लिया तो अपने नंबर कम आ अपना गए। राय। अच्छा, और किस किसने टॉप किया है? आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, आप चुपके क्यों बैठे हो? आप इस साइड ही आया हूँ उधर से। कितने नंबर लिए आपने? 96% 96 परसेंटेज लिए हैं। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मेरा साइंस साइंस में कितने नंबर हैं? 10 पूरे के पूरे? इसमें 10 है ना, वो ये है कि 95 to 100 के बीच में मार्क्स होंगे। 95 to 100 हमारे टाइम तो प्रवाह होता ही नहीं था ये सबको, हमें पता ही नहीं है। 95 to 100 के बीच में 10 देते हैं। 90 to अच्छा, आप 95। एम क्या है, क्या बनना चाहोगे? मैं फॉरेस्ट में जाना चाहूँगा, या तो नीट ट्रैक करूँगा। अगर 2 ऑप्शंस रखे हैं, अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा एक करूँगा। पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? पॉलिटिशियन? नो सर, क्यों? पॉलिटिशियन इंटरेस्ट ही नहीं। पॉलिटिशियन तो बंदा कभी कभी भी बन सकता है, नहीं? पॉलिटिक्स पता होनी चाहिए उसको बस। पॉलिटिक्स साथ में इंटरेस्ट है? नहीं। पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री जी को सुनते हो? मन की बात सुनती हो उनकी? हाँ, मन की बात सुनता हूँ। प्रधानमंत्री हमारे तो क्या आपने सोचा नहीं कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा देश का कभी? नहीं ऐसे एक मौका मिलेगा तो बनना चाहोगे? पर ऐसे कोई सोचा ही नहीं। बचपन से एक एम है, कोई प्रधानमंत्री ये नहीं सोचा कि पॉलिटिशियन बनूंगा कुछ। बचपन से एक एम है कि ये बनना है तो यही बनना है। अच्छा, कोई बनना चाहता है? कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है हमें से कोई? नहीं, इधर आ गया हो। क्यों? सबका अपना अपना एम होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो फिर वो अपना। आपका क्या एम है? मेरा एम है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिसाब किताब करना है? यस सर। अच्छा, ये डब्बा कितने का आया था? सर वो पापा लाए थे, वो पता। ये भी पापा लाए थे? तो घर में हिसाब किताब करते हो घर का? कोई कभी- महीने का कितना खर्चा होता है क्या? नहीं, वो मम्मा करते हैं। अच्छा, सीए बनना चाहते हो आप? हाँ जी, मतलब फिर कॉमर्स लोगे ना फिर? कॉमर्स लिए, कॉमर्स अच्छा। लिए। किसने बोला कि कॉमर्स लेने के लिए? सर बोला किसी ने भी नहीं, अपनी मर्जी थी मेरी कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसके लिए कॉमर्स चाहिए थी। किसी से इंस्पायर होके या क्या कुछ? नहीं, मेरी दीदी ने भी रखा था तो फिर मैं उनसे इंस्पायर। वो सीए बन गए? नहीं, वो अभी कॉलेज में है, तो बीकॉम कर रहे हैं? बी कॉम कर रहे हैं। अच्छा, पता है कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? कॉमर्स में सर अकाउंट्स, बिजनेस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस या शॉर्ट हैंड। मुझे लगा ट्यूशन शुरू कर दी आपने। सर अकाउंट्स की लगाई है, Accounts सभी की है? मतलब थोड़ा सा बेसिक समझ आ जाता है ना, उसके लिए फिर अकाउंट्स की लगाई। पार्टनरशिप से शुरुआत की होगी, यस सर। है ना? हाँ। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप की मतलब एक बिजनेस में अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो पार्टनर बनते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस शेयर करते हैं, वो पार्टनरशिप होती है। तो आपका अगर आप इनमें से किसी को पार्टनर बनाना चाहो तो किसको बनाओगे? शिवम को तो किस रेशो में बनाओगे? 2:3। पूरे क्षेत्र में? क्यों? सर मतलब कि अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर अपना थोड़ा सा ज़्यादा होना मतलब इसको थोड़ा कम देना, अपना ज़्यादा नहीं, लेना। अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आपने तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट हाई होनी चाहिए। मतलब कि अपना जो ज़्यादा होना चाहिए ना, दूसरे वाले का कोई। यस। तो आप करोगे बिजनेस ऐसे बंदे के साथ? कर लूँगा। मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा। ले कुछ नहीं होता, दोस्ती है मेरा, कोई नहीं। दोस्ती है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। सर, आपकी कितनी मेहनत है? क्योंकि मैंने तो बचपन से देख रहा हूँ कि सर आपने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मेहनत करा, स्पेशल क्लासेस लेते हो ताकि ये बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर पाएँ। मेरी लाइफ में एक ही एम है, आई वॉन्ट टू डाई एज ए टीचर एंड टीचिंग, दैट्स ऑल। सर, मैं इन बच्चों से मैंने एक सवाल किया कि पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना चाहते? जब सबसे मैंने सवाल किया, पॉलिटिशियन कोई नहीं बनना चाहता सर। If you will ask me, I will say the same thing. But I will give reasons for that. Politicians have to do certain things which do not match with me, with my choice. They have to say one thing to one person, another to another. They have to lie sometimes. They have to have so many faces before so many people, different faces. That I can't change. I have one face and I want to keep one face. I don't want that before you I am having one face, there I have the third, another. That is not possible for me. I was given opportunity so many times, but I didn't like that. I didn't like it, and I don't like still. If somebody offers me to be a minister, I would like. Okay. Because that job doesn't match my nature. I can't do what they have to do. What they have to do. I don't think they do it, but they have to do. They are bound to do that. Otherwise, they would not be workable. So even if by last choice you will ask, I will say no politician, no politician. This is for me.
And similarly, my students will also be thinking like this. For the time being, later stage, God may take them to some other line or some different lines. They don't know. I don't know. But still, as an aim, I don't suggest them to be politician. कोई एक रीज़न सर, कोई एक? मैंने आपको बताया, I have told you that they have different faces. They have to face. They are one before the journalist. They are other before the media. They are other before the press. They are other before the people. They have different ways with opposition. They have different ways with their own people. And actually they have different ways. So I don't like this. I want to keep one ways. तो सर आप ये बताइए कि हर साल स्कूल से बहुत सारी पोजीशंस निकल के जाती हैं, आपका क्या लगता है कि इन बच्चों में से आप एक बच्चे को कहाँ देखना चाहते हो, इन सभी बच्चों को कहाँ देखना चाहते हो आप? मुझे कोई पूछे तो मैं तो चाहता हूँ सब पे टॉप पे मेरा ही बच्चा हो, सबसे ऊपर मेरा ही बच्चा हो. और आई एवर से दैट व्हेन आई बॉट अ मोबाइल देयर वाज रिटन नेवर सेटल. I told my students that I like this. Never settle. Don't be satisfied. Not in life. But so far your working is concerned. So far your progress is concerned. I am never satisfied. Go ahead, go ahead, go ahead. My target is, destination is far away still from where I am. So I tell them that they should never stop. They should never be satisfied. Okay, I have got 97%, that's all. I have got 99% there. No. They have to go ahead. And nowadays, different scenario is even there. They have to get extra knowledge. Yes. What they are learning by books, what they are learning in their these textbooks or other books, they have to gather something extra. Be participant in curricular activities. Have extra knowledge about the world, about the affairs, political affairs, about the scientific inventions. So many things they have to know. They have to be aware. Beyond, besides going their books. बिल्कुल सर, आपने सीखा, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही ज़्यादा ज्ञान जो है वो आपको मिलेगा. आपका क्या नाम है? अक्ष महाजन. अक्ष जी, कितने परसेंट मार्क्स? 93%. आप खुश नहीं हो अपने मार्क्स से? हाँ खुश हूँ. खुश हो? जी. अच्छा, सबसे पहले किसने बताया कि आपका रिजल्ट आउट हो गया है? मेरी चाची ने बताया. अच्छा, क्या बताया उन्होंने आपको? कि रिजल्ट आउट हो गया है. और कुछ डाउट था दिमाग में, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं क्या? नहीं, घबराहट सी कुछ? नहीं, कोई घबराहट नहीं थी. पता था कि पास होना है और इतने नंबर लाने हैं हमने? हाँ, पता था कि 90 से अब भी आएंगे. और वो आए 90. अब क्या करना चाहोगे लाइफ में, क्या एम है आपका? कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहोगे सबसे पहले? तो नॉन मेडिकल. नॉन मेडिकल. तो क्या अचीव क्या करना चाहोगे? कोई एम है आपका, कोई आपने सोचा हो कुछ? मैं कि मैं वो ये JEE मेंस एंड एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक करके IIT में जाना चाहता हूँ, जिससे मेरी आगे की लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाए. अच्छी जॉब चाहिए? हाँ जी. जम्मू में करना चाहोगे कि बाहर? जहाँ मिलेगी, जहाँ मतलब जहाँ मेरे को लगेगा कि नहीं ये ठीक है, वहाँ मैं करूँगा. गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहोगे कि प्राइवेट में? उनका तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत सारे ऑफर्स हैं, प्राइवेट में भी हैं. हाँ, जहाँ मिलेगी. अगर पॉलिटिशियन बनने का मौका मिले तो बनोगे? नहीं. क्यों? मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें. सबसे बड़ी देश सेवा तो पॉलिटिशियन ही करते हैं ना? करते तो है, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग करेंगे, अगर हम इंजीनियर भी तो पॉलिटिशियन बन सकते हैं. बन सकते हैं. अगर डॉक्टर भी बन सकते हैं. अगर एक जगह नहीं सक्सेसफुल है तो दूसरी जगह जा सकते हैं. क्या पता. वो हमने देखा बहुत सारे डॉक्टर सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन में भी गए हैं. वो अब उनकी मर्जी. अगर वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो. अगर आप अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर आप बन जाते हैं, आपको मौका मिलता है कि आप चुनाव लड़ें, तो लड़ेंगे आप? अगर आपको मौका, आपको पता है कि आप जीतोगे? नहीं, तब भी नहीं जाना चाहोगे? नहीं जाना. MLA बनकर भी तो देश की सेवा हो सकती है. लेकिन अगर आप अपने तरीके से करना चाहेंगे ना, आप थोड़ा ना देखेंगे कि अगर बाकी वो पॉलिटिशियन बन रहे हैं तो आप भी पॉलिटिशियन बन जाओ. जो आपका एम है, जो आपके अंदर से आपको आवाज़ आती है कि मैंने ये करना, तो आप वो करो, तो आप उसी में जाके सक्सेसफुल होगे. बिल्कुल सही जवाब आपने दिया. मैं तो खाली आपको ट्राई कर रहा था कि आप आंसर किस तरह का देते हो. मैम, कैसा लगता है कि ये बच्चे सिर्फ 10th में पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह की शिक्षा और किस तरह की बातचीत जो इन टीचर्स में होती है? देखो, एक अच्छे रिजल्ट्स लाना क्या है, एक बड़ी अचीवमेंट होती है. और अच्छे रिजल्ट कोई मिस्टेक से नहीं आते. इट इज़ द हार्ड वर्क है जो पेरेंट्स का, टीचर्स का. तो मुझे तो लगता है कि हमारा स्टाफ इतना एफिशिएंट है कि बच्चों को उस हद तक ले जाते हैं कि ताकि बच्चा कुछ अच्छा सीख सके. वीक से वीक स्टूडेंट भी एटलीस्ट जो है 60 to 70% मार्क्स जो अचीव करता है.
तो और जो अच्छे हैं वो और मेहनत करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, और जो सेल्फ स्टडी करते हैं ऑब्वियसली वो 95 अब जैसे गए हैं, तो ये डिपेंड्स अपॉन कि उनकी सेल्फ स्टडी पे क्या है, वो घर में कितना इंटरेस्ट लेते हैं और कितना जो उनकी स्कूल में पार्टिसिपेशन है, कितना रेगुलर आते हैं, तो वो भी आई थिंक मैटर करता है इनके। टीचर्स का कितना अहम योगदान रहता है कि जब बच्चे सफल होते हैं तो टीचर्स को भी उतनी ज़्यादा खुशी होती है जितनी पेरेंट्स को होती है। आप देख रहे हैं जैसे अब छुट्टियां पड़ी हैं तो टीचर्स तो सबसे पहले पहुंच गए हैं। जैसे ही रिजल्ट का सुना तो मुझे काफ़ी टीचर्स के फ़ोन आ गए कि अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं। वो ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारे बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या है। तो सुबह 8 बजे के आके वो बैठे हुए हैं, बच्चे शायद बाद में आए हैं, टीचर्स पहले आ गए हैं, तो उससे तो लगता है कि हमारा स्टाफ जो है वो। एक सवाल किया कि पॉलिटिशियन कौन बनना चाहता है, कोई बच्चा जो है पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, क्या पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्ट होगा और नहीं पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, उसमें कुछ बहुत सारा। स्कूल के मैं जितने बच्चों से बातचीत करता हूँ पॉलिटिशियन कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि पॉलिटिक्स करके भी देश की सेवा हो सकती है। इस एज पे एक्चुअली बच्चे सीधे होते हैं, उनको अभी ये झूठ जब कुछ भी ऐसा अभी नहीं इंटरेस्ट है, तो मे बी आफ्टर लेटर स्टेज पे कुछ इंटरेस्ट किसी का जागे तो मे बी जा सकते हैं। बच्चों में होना चाहिए पॉलिटिशियन बनने का कुछ जज्बा होना चाहिए वो फिर वो डिपेंड करता है कि आगे स्टेज पे जाके किसी को इंटरेस्ट देख के बन जाता है तो मे बी वो ज्वाइन कर सकता है। बट अभी तो उनका जो एम है अभी तो वही ये चाहेंगे कि उसी में हम अच्छे निकलें, आगे बढ़े। चलिए बहुत शुक्रिया उनसे बातचीत करने के लिए। तो हम ये बच्चे जो है वो हमारे देश का भविष्य है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो हैं वो हमारे देश को विश्व गुरु बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के बच्चे जो हैं वो आगे भी जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करते रहेंगे। धन्यवाद।